ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शैन ने उस टेंटिकल मॉन्स्टर पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उसे मार डाला था। इससे वॉरियर ली शैन काफी खुश होते हैं कि उन्होंने उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मार डाला, पर तभी हम देखते हैं कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी अपने आप ही हील हो रही थी और उस टेंटिकल मॉन्स्टर की सारी इंजरी बहुत ही जल्दी हील हो जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से होश में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो टेंटिकल मॉन्स्टर होश में आता है तो उसे वॉरियर ली शैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपनी फुल पावर के साथ और गुस्से में वॉरियर ली शैन पर अटैक करने लगता है। और इस मॉन्स्टर का ये अटैक इतना ज्यादा स्पीड में था कि वॉरियर ली शैन भी उससे बचकर नहीं भाग पाते और वो टेंटिकल मॉन्स्टर अपने सभी टेंटिकल्स को यूज करते हुए वॉरियर ली शैन को अपने टेंटिकल्स के केज में बंद कर लेता है। अब इससे पहले कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर अपने केज के अंदर वॉरियर ली शैन पर अटैक करके उन्हें कुछ कर पाता कि तभी अचानक से वहां पर आसमान में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर आ जाता है, जो कि कुछ ही सेकंड में उस टेंटिकल मॉन्स्टर के केज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बहुत सारे टेंटिकल्स को काट देता है, जिस वजह से वो टेंटिकल मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वॉरियर ली शैन को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी तो इस टेंटिकल मॉन्स्टर ने मुझे पकड़ा था और अभी अचानक से मुझे छोड़ क्यों दिया। और जैसे ही वो अपने ऊपर देखते हैं तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ब्रदर होंग ने उन्हें बचा लिया। और फिर वो कहते हैं, ब्रदर होंग क्या आप अपनी कल्टीवेशन में सक्सेसफुल रहे? लीडर होंग मुस्कुराते हुए वॉरियर ली शैन की तरफ देखते हैं तो ये देखकर वॉरियर ली शैन भी समझ जाते हैं कि ब्रदर सक्सेसफुल हो गए हैं, जिसके बाद वॉरियर ली शैन फ्लाई करते हुए लीडर होंग के पास आ जाते हैं। तो लीडर होंग अपनी अटैच हुई क्लाउड रटन ब्रांच को वॉरियर ली शैन को दिखाता है और उनसे कहते हैं, इन क्लाउड रटन वाइन्स की वजह से मैं 30% तक श्योर हूँ कि मैं इस टेंटिकल मॉन्स्टर को किल कर सकता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस टेंटिकल मॉन्स्टर को मार नहीं पाया तो मैं इसे बहुत ही ज्यादा सप्रेस कर दूंगा, जिसके बाद ये कभी भी हम पर अटैक नहीं करेगा और हमसे बहुत ही ज्यादा डर कर रहेगा। जिसके बाद लीडर होंग वॉरियर ली शैन से कहते हैं कि मैं अब इस टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं बेस की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ का सारा निजाम अब आप ही संभालेंगे और अगर ये टेंटिकल मॉन्स्टर हमारी बेस पर अटैक करता है तो आप ही उसे रोकेंगे। ये सुनकर वॉरियर ली शैन कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, मैं बेस की सारी सिचुएशन को संभाल लूंगा और अपनी बेस को प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं और उस टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ जाकर फाइट करें और उसे किल कर दें। ये सुनकर लीडर होंग भी रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए लेक के अंदर चले जाते हैं। अब हम लुओ फैंग, कमांडर जिया और वॉरियर ली मैन को देखते हैं। ये तीनों वॉरियर ली शैन के पास आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद कमांडर जिया अपने हाथ पर लगे हुए डिवाइस को यूज करते हुए वॉरियर ली शैन की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि वॉरियर ली शैन तो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ नीचे जा रहे हैं। अब हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि लेक के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उस टेंटिकल मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ही सेकंड में वो उस टेंटिकल मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर कमांडर जिया वॉरियर ली शैन को बताते हैं कि लीडर होंग उस एम्परर बीस्ट के पास पहुंच गए हैं। अभी कमांडर जिया ये बताते हैं कि तभी अचानक से लेक के अंदर से बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ पानी ऊपर की तरफ निकलने लगता है, यानी कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर और लीडर होंग के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो गई है। अब हम देखते हैं कि टेंटिकल मॉन्स्टर और क्लाउड रटन ब्रांच के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लीडर होंग अपनी क्लाउड रटन वाइस को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं और इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी क्योंकि एक तरफ टेंटिकल मॉन्स्टर था तो दूसरी तरफ क्लाउड रटन वाइन्स थी और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि ये क्लाउड रटन वाइन्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये कुछ ही सेकंड में उस टेंटिकल मॉन्स्टर के पूरे टेंटिकल्स को कट करके हवा में दूर फेंक देते हैं, जो कि उड़ता उड़ता सीधा आकर बेस पर गिरने वाला होता है। और ये टेंटिकल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कुछ वॉरियर्स मिलकर भी इसे बेस पर आकर गिरने से नहीं रोक सकते थे। उस टेंटिकल मॉन्स्टर को बेस की तरफ आता हुआ देखकर वॉरियर हेनरिसन अपनी आइस पावर को यूज करते हैं और हम देखते हैं कि वॉरियर हेनरिसन की आइस पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो 1-2 सेकंड में ही उस इतने बड़े टेंटिकल को फ्रीज कर देते हैं। यानी कि जैसा हमने सुना था कि वॉरियर हेनरिसन की किसी भी चीज को फ्रीज करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आज हमने ये लाइव देख भी लिया कि वॉरियर हेनरिसन ने इतने बड़े टेंटिकल को सिर्फ 1 या 2 सेकंड में ही पूरा फ्रीज कर दिया। वॉरियर हेनरिसन को उस टेंटिकल को रोकते हुए देखकर वहां पर मौजूद बाकी वॉरियर्स भी आगे बढ़ते हैं और वॉरियर ये साइड अपनी पावर को यूज करते हुए उस फ्रीज हुए टेंटिकल के ऊपर अटैक करके उसे क्रैक कर देते हैं और उसके अंदर काफी बड़े बड़े होल कर देते हैं, क्योंकि अब वो टेंटिकल बर्फ बनकर जम चुका है तो वो इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो इसे ऐसे ही हवा में ही तोड़ देते हैं तो इसका सारा मलबा बेस के ऊपर आकर गिरेगा, जिस वजह से बेस को काफी ज्यादा नुकसान होगा और उसमें भी बहुत सारे सोल्जर मारे जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर ये साइड उस आइस पर अटैक करके उसे क्रैक कर देता है तो एल्डर फियोना आगे बढ़ती है और अपनी आइस की पावर को यूज करते हुए बड़े बड़े फायर बॉल्स बना लेती है और अपने उस इतने ज्यादा पावरफुल फायर बॉल्स को यूज करते हुए जिस जगह पर एल्डर ये साइड ने अटैक करके उस टेंटिकल में होल बनाए थे उन होल्स में भेज देती है। उन होल्स में जाने के बाद वो फायर बॉल्स ब्लास्ट करती है, जिस वजह से वो पूरा टेंटिकल हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और
और उसका मलबा भी नीचे बेस पर नहीं गिरता क्योंकि वो हवा में ही ब्लास्ट हो गया और वो सारा मलबा खत्म हो गया। बर्फ थी वो पिघल गई। यानी कि अगर ये तीनों वॉरियर्स मिलकर काम नहीं करते तो अकेला वॉरियर इस पूरे टेंटिकल को संभाल नहीं सकता था। इन तीनों ने मिलकर काम किया और इस पूरे टेंटिकल को खत्म कर दिया और अपनी बेस को भी बचा लिया। अब हम देखते हैं कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर और क्लाउड रटन वाइन्स के दरमियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइट हो रही थी और इसमें टेंटिकल मॉन्स्टर वीक पड़ रहा था, जिस वजह से टेंटिकल मॉन्स्टर उस वाइन से बचकर भागने लगता है और लेक के अंदर गहराई में जाने लगता है। पर लीडर होंग उसे वहां से भागने नहीं देते और उसके सामने जाकर उस पर अटैक करते हैं। एक तरह से लीडर होंग अटैक कर रहे थे तो दूसरी तरफ से वो वाइन उस टेंटिकल मॉन्स्टर पर अटैक कर रही थी, जिस वजह से वो भागकर भी नहीं जा पाता और लीडर होंग और वो वाइन मिलकर उस पर इतने ज्यादा अटैक करती है कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर को लेक में से बाहर फेंक देते हैं। लीडर होंग और क्लाउड रटन वाइन्स ने उसे इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर हवा में फेंका था और इसी वजह से हम फर्स्ट टाइम इस पूरे टेंटिकल मॉन्स्टर का साइज देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जॉइंट था। और अब जैसे ही वो टेंटिकल मॉन्स्टर ऊपर हवा से वापस नीचे लेक के अंदर गिरता है तो वहां पर एकदम से सुनामी आ जाती है। वॉरियर मू हेंड्रिसन उस टेंटिकल मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा देर उस क्लाउड रटन ब्रांच के साथ अटैक करता हुआ देखकर कहते हैं कि इसने पहले भी लीडर होंग के साथ फाइट की थी और ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये लीडर होंग और क्लाउड रटन वाइन्स का सामना कर पा रहा है। इससे ये मालूम होता है कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे हरा पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर और क्लाउड रटन वाइन्स के दरमियान फाइट को देखकर कहता है इन दोनों की ये बैटल बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और इसमें टेंटिकल मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जहां तक मुझे लगता है तो ये क्लाउड रटन ब्रांच उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी क्योंकि वो टेंटिकल मॉन्स्टर क्लाउड रटन वाइन से ज्यादा पावरफुल है। अब हम देखते हैं कि बेस पर मौजूद सभी वॉरियर्स जब देखते हैं कि क्लाउड रटन ब्रांच और टेंटिकल मॉन्स्टर के दरमियान फाइट हो रही है और वो भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग फाइट, तो उनसे रुका नहीं जाता और वो भी बेस को छोड़कर उस लेक के ऊपर आ जाते हैं और उनकी फाइट को देखने लगते हैं और उस क्लाउड रटन ब्रांच और टेंटिकल मॉन्स्टर की फाइट को देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। अब हम टेंटिकल मॉन्स्टर और क्लाउड रटन वाइन्स के दरमियान फाइट देखते हैं जो कि वाकई ही बहुत ही ज्यादा टफ हो गई थी और इन दोनों की इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट की वजह से लेक के अंदर स्टॉर्म बन रहा था। अब हम लेक के अंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी और लीडर होंग के दरमियान फाइट हो रही थी। लीडर होंग उस पर अटैक करने के बाद उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर उस टेंटिकल मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर क्योंकि उसके सभी टेंटिकल ऊपर लेक के ऊपर उस वाइन के साथ फाइट कर रहे हैं इसलिए वो नीचे लीडर होंग पर अटैक नहीं कर सकता, तो वो अपने बड़े से मुंह को खोलता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लीडर होंग को खा जाता है, यानी कि निगल जाता है। पर लीडर होंग यहाँ पर कुछ भी नहीं करते। अगर लीडर होंग चाहते तो वो यहाँ से बच भी सकते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लीडर होंग ने जानबूझकर ऐसा किया। लीडर होंग ने ये क्यों किया ये मैं भी नहीं जानता, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम हो जाएगा कि लीडर होंग ने ऐसा क्यों किया। अब हम देखते हैं कि जैसे वो टेंटिकल मॉन्स्टर लीडर होंग को निकल जाता है तो उसका नोटिफिकेशन कमांडर जिया के पास आता है, जिसे देखकर कमांडर जिया काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे लीडर होंग के वाइटल साइंस नहीं मिल रहे और मैं उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। ये सुनकर वॉरियर ली मैन भी कहता है कि हमारे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के डिटेक्टर्स भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सुनकर फैंग भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों फैंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पता है कि लीडर होंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इस मॉन्स्टर से ऐसे कैसे मर सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप सब दोस्तों को क्या लगता है, क्या लीडर होंग वाकई ही मारे गए होंगे या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।